Okay, hello guys, I am Twinkle. I welcome to you all of you in my channel Nurse Star. Our slogan is on the विद्याधनम सर्वधन प्रधानम. आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं साइकेट्रिक नर्सिंग के बारे में और उसका टॉपिक है ऑन दी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बिटवीन नर्स एंड पेशेंट. ठीक है. पहली बात कि जो लोग फर्स्ट बार मेरे चैनल में को देख रहे हैं वो लोग लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. जो लोग सही से लेक्चर्स नहीं पेड कर पाते हैं उनको ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और वो भी वैल्यूएबल कंटेंट है. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसमें और कैसे हम पढ़ेंगे. ऑब्वियसली पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और फिर हम एमसीक्यूज़ को देखेंगे. ठीक है. तो देखो कि पहले क्या है कि व्हाट इज़ द थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन. थेराप्यूटिक मतलब ऐसा कम्युनिकेशन कि जो एक ट्रीटमेंट के रूप में हो. ठीक है. जो प्रोफेशनल होता है वो. तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल. ठीक है. किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करना या फिर सेंड करना और वो भी दो लोगों से ज़्यादा के बीच में, तो उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं. देखिए यहाँ पे क्या है कि क्लिनिशियन है और वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है क्लाइंट के बीच में. दोनों के बीच में, क्लिनिशियन और क्लाइंट, ये दोनों के बीच में क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है. जैसे कि वो जो क्लाइंट है वो अपने साइन एंड सिम्टम्स बताएगा, अपनी क्वायरीज, अपनी डिफ़िकल्टीज़ बराबर की, उसको जो डर लग रहा है, एंग्जाइटी है, फियर है कि ये मुझे कैसे हुआ, ये ट्रीटमेंट मुझे क्यों लेनी है, ये सब पूछेगा. और ये सारे आंसर्स कौन देगा उसको, उसकी सॉल्यूशंस कौन करके देगा? क्लिनिशियंस. ठीक है. और फॉर क्लाइंट्स एक्सपीरियंसिंग इमोशनल डिस्ट्रेस, कोलैबोरेट इफेक्टिवली करना है. प्रमोट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ द क्लाइंट्स. ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल अवेलेबल रहे फिर उसको कोई भी आंसर ही नहीं देना है. सिर्फ मैं खड़ी हूँ आपके सामने क्योंकि इतने आवर्स मेरे को यहाँ ड्यूटी करनी है, वरना मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, बस इसलिए मैं खड़ी हूँ. मैं आपको कोई आंसर नहीं दूंगी, ना कोई साइकोलॉजिकल सपोर्ट दूंगी, कुछ नहीं. ऐसा नहीं. बोथ एज अ फिजिकल एज अ साइकोसोशल. क्योंकि पहली चीज़ ये सिखाई जाती है कि आपको इंसान के साथ काम करना है, कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ या एनिमल्स के साथ काम नहीं करना है ना. अभी तो एनिमल्स को भी अच्छे तरीके से रखते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट है क्लाइंट सेंटर्ड रिलेशनशिप, जिसमें ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होनी चाहिए. ठीक है. ट्रस्ट ज़रूरी है कि क्लाइंट ने बताया कि मैं एक चीज़ आपको शेयर करता हूँ पर आप किसी को मत बताना. फिर ऐसा नहीं कि आप सबको जाके बोला है कि ये क्लाइंट ने मुझे ऐसा ऐसा बोला है. ठीक है. तो ये क्लाइंट का ट्रस्ट है. और रिस्पेक्ट में क्या है, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना. अगर आप कोई भी ऐसी प्रोसीजर कर रहे हो, उसको बैड बात है दे रहे हो या कुछ भी, तो क्या करना है, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना है, उसकी रिस्पेक्ट करना है. ठीक है. कुछ भी नहीं बोलना है. तो ये होता है हमारा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन जो प्रोफेशनल होता है. जो कैसा होता है? बराबर प्रोफेशनल. अभी नेक्स्ट है कि जब भी हम थेराप्यूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें फेजेस आते हैं. कितने फेजेस होते हैं? 4 फेजेस होते हैं. पहला होता है प्री इंटरैक्शन फेज, दूसरा होता है ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्टरी पीरियड, फिर तीसरा होता है वर्किंग फेज और फोर्थ होता है टर्मिनेशन फेज. देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि हाउ मेनी फेजेस इन दी नर्स क्लाइंट थेराप्यूटिक रिलेशनशिप. तो 4, और वो भी सीक्वेंस में आप सेट कीजिए तो क्या आएगा? प्री इंटरेक्शन फेज, देन ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्टरी पीरियड, वर्किंग फेज और टर्मिनेशन फेज. ठीक है. ओके. अभी हम पढ़ेंगे पहले फेज़ के बारे में, फेजेस ऑफ थेराप्यूटिक नर्स एंड क्लाइंट रिलेशनशिप. पहला फेज़ जो प्री इंटरैक्शन फेज़ था, उसमें क्या करना होता है कि बिगिंस बिफोर द नर्सेस फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट. नर्स और पेशेंट का फर्स्ट कॉन्टैक्ट, फर्स्ट मीटिंग होने के पहले का जो है वो प्री इंटरेक्शन है. ठीक है. उसके पास डिटेल होती है कि बेड रेडी रखिएगा, ओपन बेड या क्लोज बेड या कार्डियक बेड या फ्रैक्चर्ड बेड. ठीक है. आपके पास ऐसा पेशेंट आ रहा है, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो पहले से सोच के रखेंगे कि मैं पहले से पेशेंट के साथ कैसे बातें करूँगी, उसको कैसे पूछूँगी, उसके साथ वाइटल्स देने हैं, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा मैं कैसे कलेक्ट करूँगी. ठीक है. डेवलप्स अप्रोप्रिएट फिजिकल एंड इंटरपर्सनल एनवायरनमेंट, सीटिंग, लाइटिंग,
टू प्रमोट कंफर्ट एंड फैसिलिटेट कोलाबोरेशन। वो क्या डेवलप करेंगे नर्स कि फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। पेशेंट आ रहा है, उसके लिए सीटिंग के लिए आपने कोई अरेंजमेंट ही नहीं किया है, या फिर पेशेंट आ रहा है और सारी लाइटें बंद करके आप जो है वो सो रहे हो शांति से या रील्स देख रहे हो, ऐसा नहीं, बराबर। और दोनों के बीच इंटरपर्सनल एनवायरनमेंट बनना चाहिए, पेशेंट को कंफर्ट फील होना चाहिए, ऑल कोलाबोरेशन उसको लगना चाहिए कि हो रहा है, कोऑपरेटिवनेस हो रहा है। एंटिसिपेट्स पोटेंशियल क्लाइंट इश्यूज़, क्लाइंट के इश्यूज़ को समझना है, उसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस में पूछना है, ठीक है, जिससे हमें और ज़्यादा डेटा गैदर कर पाए क्लाइंट के और समझ पाए कि एक्चुअली क्लाइंट को क्या इश्यू है। डिटरमाइंस हाउ टू इनिशियली अप्रोच द क्लाइंट। द नर्स शुड आइडेंटिफाई पर्सनल प्रीकंसीव्ड आइडियाज़, स्टीरियोटाइप्स बिहेवियर, कोई बायसेस है, एंड वैल्यूज़ दैट में इमेजिन ऑन द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप। वो देखेगी कि क्लाइंट कैसे जेस्चर्स पोस्चर्स कर रहा है बोलते टाइम, उसके कैसे एक्सप्रेशंस है, कोई बॉडी मूवमेंट्स है या नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें वो देख के समझेगी। तो इंटरेक्शन फेज में हम क्या देखेंगे कि बिगिंस बिफोर द नर्सेस फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द क्लाइंट, develops appropriate physical and interpersonal environment, seating, lighting to promote comfort and facilitate collaboration, anticipates potential client issues, prepares for the client interaction, determines how to initially approach the client, and the nurse should identify personal preconceived ideas, stereotypes, biases, and values that may imagine on the nurse client रिलेशनशिप। दूसरा फेज़ है हमारा ओरिएंटेशन या इंट्रोडक्टरी फेज। एक्सेप्टेंस, रैपोर्ट, ट्रस्ट एंड बाउंड्रीज आर एस्टेब्लिश। इस फेज़ के अंदर हमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए, पेशेंट एक्सेप्ट कर सकना चाहिए, रैपोर्ट मेंटेन होना चाहिए कि वो पेशेंट है, हमारा भैया या हमारी सिस्टर नहीं है, ठीक है, कि हम उसको किसी भी तरीके से बुलाएंगे। एक ट्रस्ट बनना चाहिए और एक बाउंड्रीज पता होनी चाहिए कि हम कहाँ हैं, वो हमारा क्या लगता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पेशेंट लगता है। ये बाउंड्रीज एस्टेब्लिश्ड हो जानी चाहिए इस फेज़ के अंदर। इंट्रोड्यूसेस सेल्फ टू द क्लाइंट बाय यूजिंग फर्स्ट एंड लास्ट नेम एंड डेजिग्नेशन, ठीक है। क्लाइंट को हमारा इंट्रोडक्शन देना है उसके अंदर, जैसे कि मैं क्या बताऊंगी कि हेलो राम, जो पेशेंट का नाम है उसके साथ कि हेलो आई एम ट्विंकल पारिक, बराबर, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट नेम बोलना है तो हमारा नाम आएगा और हमारी सर नेम बोलनी है, आई एम ट्विंकल पारिक, और डेजिग्नेशन कि आई एम नर्सिंग ऑफिसर इन, बराबर, इन योर वार्ड, और मैं जो है वो इतने आवर्स तक के यहाँ पे इस शिफ्ट में हूँ, बराबर। फिर उसको पूछना है आपको सब, और वेज भी करना है, गुड मॉर्निंग है, गुड आफ्टरनून है, गुड नून है, ऐसे आपको उसको वेज भी करना है, ठीक है। आइडेंटिफाइज पर्पस एंड द टाइम फ्रेम ऑफ द रिलेशनशिप, एस्टेब्लिशिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्या करना है कि हमारे रिलेशनशिप हम क्यों बना रहे हैं, क्या पर्पस है, क्योंकि आपकी ये प्रॉब्लम्स है, मैं आपके साथ ऐसे जो है वो कोलैबोरेट करूँगी, मैं आपको ऐसे सर्विस प्रोवाइड करने वाली हूँ, ऐसी केयर दूंगी कि जिससे आपको अच्छा रहे, ठीक है, जिससे आपकी जो सिचुएशन है उसमें कुछ सुधार आ सके। और एक टाइम फ्रेम, क्योंकि एडमिशन जब होता है उसी दिन से डिस्चार्ज प्लानिंग का डिस्चार्ज डेट नक्की हो जाता है, ठीक है, इसलिए टाइम फ्रेम भी बताना है कि हमारे रिलेशनशिप का पर्पस ये है और इतना उसका टाइम फ्रेम है। जैसे कि अभी लोग करते हैं ना लिव इन रिलेशनशिप, है ना, वैसे। चलो, आइडेंटिफाइज क्लाइंट स्ट्रेंथ और नीड्स, क्लाइंट्स की स्ट्रेंथ और नीड्स इसी फेज़ में हमको जाननी होती है, फिर उसी के हिसाब से हम पूरा नर्सिंग प्रोसेस बना पाएंगे ना। कलेक्ट्स डेटा एंड फॉर्म्स बेसिस फॉर डायग्नोसिस एंड क्लाइंट सेंटर्ड गोल्स। डेटा कलेक्शन होगा इसमें, डायग्नोसिस बनेगा और क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उसके गोल्स भी नक्की होंगे। टर्मिनेशन एंड सेपरेशन ऑफ द रिलेशनशिप are discussed in anticipation of the time limited nature of the relationship। मतलब इसी में नक्की हो जाएगा कि भाई हमारा रिलेशनशिप इतने टाइम फ्रेम का है, आप यहाँ इतने दिनों तक रहेंगे, बराबर है, उसके आगे फिर देखा जाएगा। पर जैसे वो ईडीडी कैसे दे देते हैं, है ना, वैसे दे ही तो देते ही है, ठीक है, जैसे वो क्लाइंट मेंटली प्रिपेयर रहेगा, ठीक है।
तो ऐसा होता है। क्या है देखो फिर से कि ओरिएंटेशन और इंट्रोडक्टरी फेज, एक्सेप्टेंस, रेपोर्ट, ट्रस्ट एंड बाउंड्रीज आर एस्टेब्लिश्ड, इंट्रोड्यूसेस सेल्फ टू द क्लाइंट बाय यूजिंग फर्स्ट एंड लास्ट नेम, मतलब कि हमारा नाम और सरनेम, एंड डेजिग्नेशन, identifies purpose and the time frame of the relationship, establishing a contract, identifies client's strengths and needs, collects data and forms bases for diagnosis and client centered goals. Termination and separation of the relationship are discussed in anticipation of the time limited nature of the relationship. अभी नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरे फेज़ के बारे में। क्या है वो? वर्किंग फेज़ है, हमें इसमें काम करना है, जो भी गोल्स और सब बना है अब अप्लाइड करनी है, ट्रीटमेंट देना है। एक्सप्लोरिंग, फोकसिंग ऑन एंड इवेल्युएटिंग द क्लाइंट्स कंसर्न एंड प्रॉब्लम्स अकर, एन एटीट्यूड ऑफ एक्सपेक्टेंस एंड एक्टिव लिसनिंग, बराबर। एक्सेप्टेंस करना है, क्लाइंट को अच्छे से सुनना है, असिस्ट द क्लाइंट टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स, और क्लाइंट्स भी अपने कोई भी थॉट्स या फीलिंग्स शेयर करना चाहता है तो उसको भी सुनना है। एक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व्स विद द क्लाइंट, जो भी क्लाइंट बताता है मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यूज इज इंटरपर्सनल स्ट्रैटेजीज टू हेल्प द क्लाइंट आइडेंटिफाई इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज। कोपिंग मतलब कि उसके साथ कोप अप कर पाना, उसको ईजी से सॉल्व कर पाना, ठीक है, तो ये भी इसी में होता है। एनकरेजेस सेल्फ डायरेक्शन एंड सेल्फ मैनेजमेंट वैन एवर पॉसिबल टू प्रमोट हेल्थ एंड वेलनेस। क्लाइंट को क्या सिखाना है कि सारी की सारी एक्टिविटी में कोई भी हेल्थ केयर पर्सनल आपके साथ नहीं रह सकता है, ठीक है, क्योंकि वो घर पे जाने वाला है, वहाँ पे उसको अपनी एटलीस्ट एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग्स जो है एडीएल तो खुद से ही करनी पड़ेगी। इसलिए हम क्लाइंट को एनकरेज करते रहेंगे कि वो अपना सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ मैनेजमेंट तो एटलीस्ट खुद करे हेल्थ एंड वेलनेस के रिलेटेड, ठीक है। तो वर्किंग फेज में क्या है? एक्सप्लोरिंग, फोकसिंग ऑन एंड इवेल्युएटिंग द क्लाइंट्स कंसर्न एंड प्रॉब्लम्स अकर, an attitude of expectance and active listening, assist the client to express thoughts and feelings, actively problem solves with the client, uses interpersonal strategies to help the client identify effective coping strategies, encourages self-direction and self-management whenever possible to promote the health and वेलनेस, ठीक है। जहाँ भी ज़रूरत है इसकी हम अप्लाइड कर देंगे क्योंकि हमको तो पेशेंट का हेल्थ एंड वेलनेस ही प्रमोट करना है। लास्ट फेज़ है टर्मिनेशन और सेपरेशन फेज़। यहाँ पे एंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप, यहाँ पे डिस्चार्ज होगा पेशेंट का, ठीक है, तो पेशेंट रिकवर हो चुका है, कॉन्वलेसेंट बोल सकते हैं। प्रिपेयर्स द क्लाइंट फॉर टर्मिनेशन एंड सेपरेशन ऑन इनिशियल कॉन्टैक्ट, इनिशियल से उसको रेडी रखना है ना। इवेल्युएट्स प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट ऑफ द गोल्स, यहाँ पे देखना है कि इवेल्युएशन एंड ऑफ द रिजल्ट हमको कितना और कैसा मिला, हमारा जो गोल्स था वो फुलफिल हुआ है या नहीं। आइडेंटिफाइज रिस्पॉन्सेस रिलेटेड टू टर्मिनेशन एंड सेपरेशन सच एज एंगर, डिस्टेंसिंग फ्रॉम द रिलेशनशिप, रिटर्न ऑफ सिम्टम्स एंड डिपेंडेंसी। यहाँ पे टर्मिनेशन और सेपरेशन फेज में हमको ये भी देखना है कि पेशेंट का कैसा भाई बिहेवियर है। पेशेंट गुस्सा तो नहीं कर रहा है कि उसको घर नहीं जाना है, क्यों इसको इतनी जल्दी छुट्टी दी जा रही है, ठीक है, या फिर वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन तो नहीं कर रहा है, या फिर रिटर्न ऑफ सिम्टम्स, उसके जो सिम्टम्स वो लेके एडमिट हुआ था वो फिर से तो नहीं आ रहे हैं, या फिर आप पे डिपेंडेंसी दिखा रहा है कि अब मैं घर पे जाके तो ये सब नहीं कर पाऊँगा, मैं अपनी दवाई याद करके नहीं ले पाऊँगा, मैं ये खाना नहीं खा पाऊँगा, मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँ, आप पे डिपेंडेंसी दिखा रहा है। इसको जो है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेंस भी बोलते हैं। वो पढ़ा था ना, ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस, ठीक है। अगर नर्स पेशेंट को नर्स से प्यार हो जाता है, जो इलीगल है वो ट्रांसफरेंस है, और अगर नर्स को ही पेशेंट से जो लगाव हो जाए तो वो काउंटर ट्रांसफरेंस है, ठीक है। एनकरेज द क्लाइंट टू एक्सप्रेस फीलिंग्स अबाउट टर्मिनेशन, क्लाइंट को एनकरेज करना है। आप रामलाल आप घर पे जा रहे हो, आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आप घर पे जाके खुद का ख्याल रख पाओगे, ठीक है, ऐसा पूछना है। आइडेंटिफाइज द क्लाइंट स्ट्रेंथ्स एंड एंटिसिपेटेड नीड्स फॉर फॉलो अप केयर,
उसको फॉलोअप के लिए भी बताना है कि आपको इतने दिनों के बाद फिर से दिखाने आना है। रेफर्स द क्लाइंट टू कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड अदर सपोर्ट सिस्टम, और उसको हो सके तो रेफरल भी करना है कोई कम्युनिटी रिसोर्सेज या सपोर्ट सिस्टम्स के साथ, ठीक है। तो ट्रांसफरेंस एंड काउंटर ट्रांसफरेंस भी इसी में टर्मिनेशन एंड सेपरेशन फेज में देखने को मिलेगा। क्या होता है कि प्रिपेयर्स द क्लाइंट फॉर टर्मिनेशन एंड सेपरेशन ऑन इनिशियल कॉन्टैक्ट, evaluates progress and achievement of goals, identify responses related to termination and separation such as anger, distancing from the relationship, return of symptoms and dependency, encourages the client to express feelings about termination, identifies the client's strengths and anticipated needs for follow-up care, refers the client to community resources and other support system। अभी है हमारा क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, आप सोचना इसके साथ, ठीक है, कि आंसर क्या आ सकता है। अ क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेसेस, बराबर उसका थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब्ड है। बिलीव्स दैट द फूड इज़ बीइंग पॉइजन्ड, और वो ऐसा सोच रहा है कि ये जो नर्स मुझे खाना दे रही है ना, वो उसमें जहर मिला के दे रही है, मुझे मारना चाहती है। विच कम्युनिकेशन टेक्निक्स वुड दी नर्स यूज टू एनकरेज द क्लाइंट टू ईट। ऐसा तो हम क्या बताएंगे क्लाइंट को कि जैसे हम उसको एनकरेज कर सकते हैं कि भैया आप खाइए। फर्स्ट है यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड साइलेंस। ऑप्शन बी शेयरिंग पर्सनल प्रेफरेंस रिगार्डिंग फूड चॉइसेस। ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटिंग रीजंस वाई द क्लाइंट डज नॉट वांट टू ईट, उसको पूछेंगे क्यों नहीं खाना है, क्या हुआ है। ऑप्शन डी ऑफरिंग ओपिनियंस अबाउट द नेसेसिटी ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, उसको ओपिनियंस देना है, ये नहीं तो ये नहीं तो वो खा सकते हो, मंचूरियन खाना है इसके जगह पिज़्ज़ा, ठीक है। या ऑप्शन बी क्या है कि प्रेफरेंसेस देने उसको फूड चॉइसेस के। अभी मान लो कि पेशेंट हाइपरटेंसिव है तो उसको जो खाना देना ही नहीं है वो अपनी चॉइस में बता रहे, तो हम देंगे क्या उसको, वो हॉस्पिटल में है ना, और वो बीमार हुआ है तभी आया है, तो अभी तो उसको कैसा खाना मिलेगा जो उसके हेल्थ के लिए उसके डिजीज़ अकॉर्डिंग जो ओके होगा, डाइटिशियंस ने प्रेफर्ड किया होगा वो देंगे हम। तो हम यहाँ पे उसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछेंगे और साइलेंस मेंटेन करेंगे कि ऐसा तो क्या है, आपको कैसे लगता है कि इसमें पॉइजन है। या फिर दूसरी चीज़ हम ये कर सकते हैं कि ये एक डेल्यूज़न है ना, तो हम इस फूड को क्या करेंगे, बर्न करके पैक करके जो है पूरी डिश लाएंगे और उसको बोलेंगे कि देखो ये पूरा खाना ऐसे का ऐसे ही पैक है, किसी ने भी इसको ओपन नहीं किया है, आप खुद इसको ओपन कीजिए या मैं आपके सामने ओपन कर रही हूँ और फिर आप खाना खाइए, ठीक है। ये भी इसमें हो सकता है, पर इसके ऑप्शंस के वाइज आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नर्स विजिट्स अ क्लाइंट एट होम, नर्स क्लाइंट के घर जा रही है। द क्लाइंट स्टेट्स आई हैवंट स्लेप्ट एट ऑल द लास्ट कपल ऑफ नाइट्स, क्लाइंट कहता है कि मुझे ना कई रातों से नींद नहीं आती है। विच थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स वुड द नर्स मेक, इसमें नर्स इसको क्या बताएगी। ऑप्शन ए कि रियली सच बोल रहे हो क्या ऐसा हो रहा है। ऑप्शन बी वाई हैवंट यू बीन एबल टू स्लीप, क्यों नहीं आ रही है नींद, ऐसा तो क्या हुआ है। ऑप्शन सी समटाइम्स आई हैव ट्रबल स्लीपिंग टू, मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है, मुझे भी नींद नहीं आती, मतलब नर्स खुद ही उसके साथ चालू हो जाती है कि मुझे भी ऐसा होता है, मुझे भी नींद नहीं आती, क्या करने का, है ना। फिर ऑप्शन डी टेल मी मोर अबाउट योर स्लीप ओवर द पास्ट फ्यू नाइट्स, आप मुझे और बताइए कि क्या होता है ऐसा तो आपको रात में बराबर कि आपको नींद नहीं आती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वी हैव आस्क्ड पेशेंट दी ओनली ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। हमें कोई अपने उसको पर्सनल बातें नहीं बतानी कि मेरे को भी नींद नहीं आती या फिर सच बोल रहे हो क्या, बराबर, या क्या रीज़न है, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बराबर है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। कि आप और ज़्यादा बताइए कि आपको पिछले दिनों के जो रात है उसमें आपको नींद क्यों नहीं आई, ऐसा तो क्या होता है आपको, आपके साथ कोई डरावने सपने आते हैं, क्या होता है, ठीक है। ऐसा हम पूछेंगे, वो सारी बातें हमको बताएगा। समझ आ रहा है, तो क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। चलो आई होप कि आपके भी आंसर करेक्ट हो रहे होंगे, आप जो सोच रहे होगे आपके माइंड के अंदर आंसर वो करेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। ओके,
अभी यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नॉन थेरापेटिक टेक्निक्स। अभी जितनी हमने पढ़ी वो थेरापेटिक थी, कि जो करनी थी, जो ज़रूरी थी, जो पेशेंट के हेल्थ एंड वेलनेस को प्रमोट करे वैसी थी, जो पेशेंट और नर्स के बीच में ट्रस्ट एस्टेब्लिशमेंट करे वैसी थी। अभी नॉन थेरापेटिक मतलब कि जो नहीं करनी है, गिविंग एडवाइस, हमको पेशेंट को कोई एडवाइस नहीं देनी है कि मेरे को भी नींद नहीं आती ना, तो मैं है ना नींद की गोलियां लेके सो जाती हूँ, आप भी ऐसा कीजिए, या फिर ना एक पैक अल्कोहल लगा दीजिए और सो। ऐसी कोई भी गंदी बुरी एडवाइस या अच्छी एडवाइस हमको पेशेंट को नहीं देनी है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में नहीं बोलने लगता है कि मुझे भी नींद नहीं आती है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। अपनी पर्सनल कोई भी बातें उसको नहीं बतानी, क्योंकि वो हमारा ट्रीटमेंट नहीं करने वाला है, हम उसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं, ठीक है। टेलिंग क्लाइंट इज़ रॉन्ग, उसको गलत गलत नहीं बताना है कि ऐसा है या वैसा है, या कोई फैंटेसी में नहीं डालना है, ठीक है। ठीक है, उस फिर एंटरिंग इनटू हेल्यूसिनेशन एंड डेल्यूजन ऑफ द क्लाइंट की, आप देखना, आपको है ना यहाँ पे एडमिट हुए हो ना, तो आपको तो है ना मतलब कि परियों जैसा सब मिलेगा, आपको तो एकदम जो बोलते हैं वो सब मिलेगा, मतलब कुछ भी उसको हेल्यूजन डेल्यूजन में नहीं डालना है, ठीक है। और यहाँ पे तो ऐसा आता है, यहाँ पे तो वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर क्लाइंट बताता है कि ना मुझे अभी कुछ सुनाई दिया, तब बोलोगे हाँ हाँ मुझे भी सुनाई दिया, ऐसा भी कुछ उसके साथ पागलपंती नहीं करनी है, ठीक है। फॉल्स रीअश्योरेंस नहीं देने हैं, वादे बराबर प्रॉमिसेस नहीं देनी है कि मैं अभी डॉक्टर को बोलूँगी ना आपको छुट्टी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। रीअश्योरेंस गलत गलत। गिविंग अप्रूवल, कि उसने बोला कि मैं डामा लेके चला जाऊँ, मैं वीगो डाली है ना, मैं निकाल दूँ उसको, तो कोई भी अप्रूवल भी नहीं देना है उसको, कोई भी क्वेश्चंस वाई से नहीं पूछना है क्यों ऐसा किया, ठीक है, ऐसा नहीं करना। चेंजिंग सब्जेक्ट, कि क्लाइंट कुछ और बातें कर रहा था और हमने तुरंत ही आके सब्जेक्ट को ही चेंज कर दिया, वो भी नहीं करना, हमको तो क्लाइंट को सुनना है, ठीक है। इसी के लिए तो हम क्लाइंट को ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं ना। डिफेंडिंग डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ टीम मेंबर्स, और क्लाइंट हमें बोल रहे हैं कि वो डॉक्टर आए थे ना, उन्होंने तो आके ना मुझे ज़ोर से सुई चुभा दी, तो आप बोल रहे हो कि हाँ आने दो वो डॉक्टर साहब को, मैं भी उनको ऐसा ही करूँगी, उनको डांटूंगी, ठीक है। इसने आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि वो अच्छे नहीं है डॉक्टर साहब, या वो स्टाफ अच्छा नहीं है, ठीक है। किसी की भी ना खुद की बातें करनी है, ना कोई भी हेल्थ टीम मेंबर्स की दूसरों की बातें उसके साथ करनी है, ठीक है। ये सारी अगर बातें आप कर रहे हो तो आप उसके साथ नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन कर रहे हो, जो एकदम गलत है, ठीक है। क्या आएगा? गिविंग एडवाइस, टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, टेलिंग क्लाइंट इज़ रॉन्ग, एंटरिंग इनटू हेल्यूसिनेशन एंड डेल्यूजन्स ऑफ क्लाइंट, फॉल्स रीअश्योरेंस, झूठे वादे देना, गिविंग अप्रूवल, आस्किंग वाई, चेंजिंग सब्जेक्ट, या डिफेंडिंग डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ टीम मेंबर्स। चलो अभी टाइप्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन विथ एग्जांपल्स, हम एक एक थेरापेटिक कम्युनिकेशन के टेक्निक्स को देखेंगे और उसके साथ साथ उसके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। ऑफरिंग सेल्फ बराबर, पहले तो हमको खुद को अवेलेबल बताना है। क्या बताएंगे कि नर्स कन्विंस द पेशेंट दैट सी इज़ अवेलेबल फिजिकली एंड इमोशनली। नर्स बताएगी रामलाल आपको कोई भी ज़रूरत हो आप ये कॉल बेल दबा दीजिए, मैं फिज़िकली और इमोशनली बिल्कुल आपके साथ हो, ठीक है। उसको अगर क्लाइंट रो रहा है तो हम क्लाइंट को क्या कर सकते हैं, एज अ सिर्फ उसके शोल्डर पे हाथ भी रख सकते, बंद हो जाइए सब ठीक हो जाएगा। पर ऐसा कैसा टच होना चाहिए, प्रोफेशनल थेरापिटिक, ठीक है, और कोई नहीं। ऐसा हम कर सकते हैं, इमोशनली सपोर्ट उसको दे सकते हैं। इट गिव्स सिग्नल नर्सिस विलिंगनेस टू हेल्प, इट ऑल्सो शोज नर्सिस इंटरेस्ट एंड अटेंशन। इससे ये भी दिखा सकता है कि मैं विलिंगली आपके साथ हूँ, इंटरेस्ट और अटेंशन के साथ हूँ इन हेल्पिंग दी पेशेंट, ठीक है। कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कि मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, मेरी ड्यूटी है, तब तक मेरे को ये आपको सुनना है या नहीं सुनना है, इंटरेस्ट हो या ना हो, अटेंशन देना हो ना हो, पर देना ही, ऐसा नहीं, ठीक है। वो विलिंगली उसके साथ होगी, उसको सुनने में इंटरेस्ट देंगी और उसको अटेंशन भी देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो क्या बोलेंगी, आई एम हेयर फॉर यू, बोलिए आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। आई एम सिटिंग हेयर, मैं यहाँ आपके साथ बैठती हूँ और हम बातें करते हैं, बोलो आपको क्या फ़ील हो रहा है, कैसा लग रहा है।
नॉडिंग हेड, अगर हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछा है तो क्लाइंट हो सकता है 5, 10, 15 मिनट तक वो बोले, अपने बारे में सब बताए। तो हमको भी मोबाइल्स में कुछ भी चालू करके चैटिंग नहीं करनी है, क्लाइंट को अच्छे से सुनना है, आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन होना चाहिए, और साथ में नॉडिंग हेड, मतलब हाँ हाँ ओके ओके ऐसा हो रहा था, इतना बीच में बोलना है, उसको लगना चाहिए कि मुझे अटेंशन दे रहा है, मेरा सुन रही है, ठीक है। या फिर आप जो है उसके सामने देखे जा रहे हो, उसको लगेगा ये कहाँ सपने में खो गई और मैं बोलता जा रहा हूँ बोलता जा रहा हूँ, ऐसा नहीं, ठीक है। और आपको बोलना है कैरी ऑन बोलिए बोलिए मैं सुन रहा हूँ, हाँ बराबर है, ठीक है। ऐसे आपको उसके साथ बोलना है तो लगेगा ये है ऑफरिंग सेल्फ। नेक्स्ट है आपके पास ब्रॉड ओपनिंग्स। तो इट एनकरेजेस द क्लाइंट टू सिलेक्ट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। आपको क्लाइंट को एनकरेज करना है कि बताइए आज हम कौन से टॉपिक पे डिस्कस करें, ठीक है। सोज रिस्पेक्ट ऑफ नर्स टुवर्ड दी क्लाइंट, नर्स जो है वो क्लाइंट को रिस्पेक्ट से बात करेगी, ठीक है। फिर इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू क्लाइंट नीड्स, क्लाइंट की जो नीड है उसको भी वो इम्पोर्टेंस दिखाएगी। अच्छा आपको ये चाहिए, मैं ट्राई करूँगी, हो सके वैसा है तो ही, वरना बिल्कुल प्रोमिसेस और सब कुछ भी नहीं। थेराप्यूटिक हमारे ट्रीटमेंट के अंदर आता है तो बोलेंगे, वरना बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू वांट टू डिस्कस, आप क्या डिस्कस करना चाहते हो, कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट, क्या आप उस चीज़ के बारे में मुझे और बता सकते हो कि आपको क्यों नींद नहीं आ रही है, पिछली रात में आपके साथ क्या हो रहा था, ठीक है। साइलेंस, क्या होना चाहिए, साइलेंस जब वो बोल रहा है या जब हम उसके साथ थेरापेटिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो साइलेंस होना चाहिए, उसको भी सुनाई देना चाहिए और आपको भी सुनाई देना चाहिए कि वो क्या बोल रहा है, ठीक है। इट गिव्स द क्लाइंट टू थिंक क्लियरली, और दूसरा साइलेंस होगा तो क्लाइंट अच्छी तरीके से सोच पाएगा, उसको कोई भी माइंड के थॉट यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे कि यार क्या बोल रहे वो लोग, क्यों चिल्ला रहे, ठीक है, ऐसे ना हो, इसके लिए भी ये ज़रूरी है। एनकरेज द क्लाइंट टू एक्सप्रेस हिज थाट्स एंड इमोशंस क्लियरली, उसको एनकरेज करना है कि वो अपने इमोशन और थॉट को अभी बाहर अच्छी तरीके से हमारे सामने एक्सप्रेस कर पाए, हमको बता पाए। इट इंक्रीजेज द नर्सेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लाइंट, और ज़रूरी है कि नर्स भी क्रिटिकल थिंकिंग वाली हो, वो भी सब कुछ नोट कर पाए कि क्लाइंट के बोलते टाइम कैसे पोस्चर, गेस्चर और उसका बॉडी मूवमेंट कैसा, उसका एक्सप्रेशन कैसे, ठीक है ना, ये सब ज़रूरी है। हेल्प्स टू गो थ्रू अ स्मूथ डिस्कशन, स्मूथ डिस्कशन चलना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप बातें करते करते आपकी कम्युनिकेशन ऐसे पहुंच गई कि झगड़े होने लगे बीच में, क्लाइंट आप पे चिल्ला रहा है, आप क्लाइंट पे चिल्ला रहे, ऐसा नहीं, एकदम स्मूथ डिस्कशन चलना चाहिए। इट इंडिकेट्स रिस्पेक्ट एक्सपेक्टेंस ऑफ ईच अदर, इससे पता चलता है कि आप क्लाइंट की और क्लाइंट आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है और दोनों एक दूसरे का एक्सेप्ट करके और सारी बातों को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेंटेन प्रॉपर आई टू आई कॉन्टैक्ट, ऑब्जर्विंग द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट सिटिंग क्वाइटली, ठीक है, उसको बिहेवियर को देखना है। नर्सेज कंट्रोल देयर ऑन बिहेवियर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ साइलेंस, और साथ में ये भी ज़रूरी है कि नर्सेज भी अपना खुद का बिहेवियर भी साइलेंस में अच्छे से संभाले रखे, ठीक है। फिर ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे खड़े खड़े अपने बालों को बना रही है, ठीक है, और न बेचारा पेशेंट बोला जा रहा है, ऐसा नहीं। अभी फोर्थ नंबर ओपन एंडेड कम्युनिकेशन होगा, एनकरेजेस द क्लाइंट टू टॉक अबाउट दैट, उसी टॉपिक के बारे में उसको ज़्यादा पूछेंगे। क्वेश्चंस रिक्वायर डिस्क्रिप्शन इन आंसर, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि जिसको क्लाइंट वन लाइनर आंसर में ख़त्म ना करे, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग आंसर हमको बता पाइए सारा। कैन यू टेल अबाउट सिचुएशंस राइट नाउ, योर सिचुएशन, आप बता सकते हो कि आपको आपकी सिचुएशन अभी कैसी है, इंस्टेड ऑफ आर यू फीलिंग लो, बराबर, टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स रेदर देन हाउ मैनी फ्रेंड्स यू हैव, ठीक है, उसको बता बोलना है कि टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के बारे में बताइए, तो वो सब बताएगा कितने फ्रेंड्स है, वो क्या करते हैं, उनका उसके साथ कैसा कॉन्टैक्ट है। और ये नहीं पूछना है कि हाउ मैनी फ्रेंड्स डू यू हैव, आपके कितने फ्रेंड है, थे ये तो वन लाइनर कि मेरे 4 फ्रेंड है या 3 फ्रेंड है, ठीक है। इसकी जगह आपको ये क्वेश्चन पूछना है ओपन एंडेड कि जिसमें वो डिस्क्रिप्शन आंसर दे पाए, है ना, ओके। अभी फिफ्थ है रिफ्लेक्शन, इट फोकसेस ऑन क्लाइंट्स कन्वर्जेशंस एंड फीलिंग्स एसोसिएटेड विद देम, ठीक है, उसकी कन्वर्जेशन, उसकी बातें और उसकी फीलिंग्स के साथ हमें जुड़ना है, फोकस करना है। रिपीटिंग क्लाइंट्स वर्ड्स इन ऑर्डर टू प्रॉम्प्ट फर्दर एक्सप्रेशन, क्लाइंट्स ने क्या बोला वो वर्ड्स को पकड़ के हमको फिर से उसको प्रॉम्प्ट फर्दर एक्सप्रेशन पे लाना है। आगे वही जैसे वाइवा,
आपने जो आंसर दिए वही के वही क्वेश्चन बना के आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही करना है, हमको कुछ नया नहीं पूछना है। क्लाइंट जो बोल रहा है उसी के अंदर से हम क्वेश्चंस निकालेंगे और उसको और पूछेंगे उसके बारे में। लेट्स द क्लाइंट नो द नर्स इज़ एक्टिवली लिसनिंग। और इससे ये भी पता चलेगा कि नर्स मेरी सारी बातों को अच्छे से सुन रही थी, उसका ध्यान था मैं क्या बोल रहा था। कम्युनिकेट्स नर्सेज इंटरेस्ट। ठीक है, अभी एग्जाम्पल्स है रिफ्लेक्शन के। डू यू थिंक आई शुड टेल द डॉक्टर आई स्टॉप्ड टेकिंग माई मेडिकेशन। क्लाइंट बोल रहा है कि आपने सुना कि मैंने क्लाइंट को, मैं जो है पेशेंट को यूँ बताऊँ, डॉक्टर को यूँ बताऊँ कि मैं अपनी मेडिसिन लेना बंद कर दूँ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो नर्स बोल रही है व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, आप उसके बारे में क्या सोचते हो। क्लाइंट बोल रहा है कि आई प्रोबेबली शुड बट द मेडिसिन मेक्स मी सो टीयरफुल एंड एजिटेटेड। मैं ऐसा ज़रूर करूँगा क्योंकि ना वो मेडिसिन लेने से मुझे रोना आता है और एजिटेटेड फील होता है। नर्स कहती है यू साउंड अ बिट एजिटेटेड नाउ। क्या अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप एजिटेटेड हो, ऐसी कोई वजह। ठीक है, मतलब उसी पे से पूछा उसने। ठीक है, पहले में वो क्या बता रहा है कि मैं ना सोच रहा हूँ कि डॉक्टर को बताऊँ कि मैं अपनी ये मेडिसिन ना बंद कर दूँ। फिर नर्स पूछ रही है अच्छा क्यों सोच रहे हो ऐसा। फिर क्लाइंट बोल रहा है कि हाँ मैं सोचता तो हूँ क्योंकि मेरे को ना वो दवाई लेने से मेरे को रोना आता है, एजिटेटेड डिप्रेस्ड फील होता है। तो नर्स बोलती है अच्छा आपको अभी भी एजिटेटेड फील हो रहा है क्या। ठीक है, तो मतलब कि जो पेशेंट ने बोला उसी पे से उसने वर्ड को पकड़ के क्वेश्चन पूछा। ये होता है क्या रिफ्लेक्टिंग, क्या होता है ये रिफ्लेक्शन करना। ठीक है, उसी पे रिफ्लेक्शन डालना, ध्यान डालना है ना। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, रीस्टेट करना। द रिपीटिंग और पैराफ्रेजिंग द क्लाइंट्स मेन आइडिया। जो क्लाइंट का मेन आइडिया है उसको ही रिपीट या पैराफ्रेज अच्छे से समझना। इंडिकेट्स नर्स इज लिसनिंग टू दी क्लाइंट। इसका भी मतलब यही है कि नर्स क्लाइंट को अच्छे से सुन रही थी। एनकरेजिंग फर्दर डायलॉग, और उसको आगे भी बोलने के लिए एनकरेज करना। गिव्स द क्लाइंट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन और एलाबोरेट, और क्लाइंट को अपॉर्चुनिटी देना कि आप और एक्सप्लेन कीजिए और इस चीज़ को हमें एलाबोरेटिंग करके समझाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कह रहा है आई टोल्ड द डॉक्टर दैट आई एम हैविंग पेन इन माई स्टमक बट ही डिडंट लिसन टू मी। मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे को ना पेट में दर्द हो रहा है, पर फिर भी उन्होंने सुना ही नहीं। नर्स बोल रही है इट सिम्स यू आर एंग्री एट हिम। लगता है आप उनके ऊपर एंग्री, गुस्सा हो। क्लाइंट बोल रहा है आई एम हैविंग अ बैड पेन देयर इन स्टमक। क्लाइंट बोल रहा है हाँ मुझे बहुत ही गंदा वाला पेन हो रहा था पेट में। नर्स बोल रही ओ यू आर हैविंग पेन इन स्टमक, वो तो आपको पेन हो रहा है स्टमक में। फिर वो बताएगा हाँ इस जगह पे ऐसे ऐसे मुझे पेन हो रहा है, कब होता है कैसे होता है सब। ठीक है, ये रीस्टेटिंग है कि उसको वो पैराफ्रेज करके बताएगा। ठीक है, और रिफ्लेक्टिंग में क्या था, वही चीज़ें उसको पूछना कि ओके आपको कैसे लग रहा है, कैसा हो रहा है, आपको क्यों ऐसा लग रहा है ये। और यहाँ पे उसको पूछना है तो आप क्या उस पर गुस्सा हो, अच्छा आपको पेन हो रहा था। ठीक है, वही चीज़ें पर उसको ही रिस्टेट करना। ठीक है, रिस्टेट करना, स्टेटमेंट को ही फिर से बोलना। ठीक है, वही डायलॉग को फिर से दोहराना। अभी है एक्सप्लोरिंग करना। तो अटेम्प्ट टू डेवलप इन मोर डिटेल स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंसर्न टू द क्लाइंट। अभी आप इसके बारे में हमें मोर डिटेल के साथ बता सकते हो। स्पेसिफिक एरिया, कंसर्न, आइडेंटिफाइज पैटर्न्स और थीम्स। टेल मी मोर अबाउट हाउ यू फील व्हेन यू आर अलोन इन योर रूम। आप बताइए मुझे कि आपको कैसा लगता है जब आपके रूम में आप अलोन हो, अकेले हो। कुड रिकॉल द इंसिडेंट व्हेन यू फेल्ट प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपको कोई ऐसा इंसिडेंट पता है कि जब आपको वो इंसिडेंट के वक्त खुद पे प्राउड फील हुआ हो। ये एक्सप्लोरिंग है, वो एक्सप्लोर करके बताएगा हाँ एक दिन था जब मैं 6 में था, तब मैंने जो है राष्ट्रगान गाया था, 15 अगस्त का दिन था और मेरी सबने तारीफ़ की थी और मुझे अवार्ड मिला था। ये सब एक्सप्लोरिंग है ना। ठीक है, तो एक्सप्लोरिंग है। अभी नेक्स्ट है रिकॉग्निशन। पॉइंट आउट वन थिंग इन कन्वर्जेशन। उसने जो बोला उसमें से सिर्फ एक चीज़ को निकाल के उसको पॉइंट आउट करके उसको पूछना है। आई नोटिस दैट यू बिकम एंग्री व्हेन समवन आस्क अबाउट। ठीक है, मैं नोटिस कर रही हूँ कि आपको कोई ये चीज़ के बारे में पूछे प्रॉपर तो आप गुस्सा हो जाते हो। यू हैव केप्ट फोटोज़ ऑफ 2 चिल्ड्रन। आपके पास 2 बच्चों के फ़ोटोज़ हैं, बराबर ऐसा करके उसको पूछना है। ऐसा डायरेक्ट नहीं कि वो क्या 2 बच्चे के फ़ोटो, वो आपके बच्चे हैं क्या,
है, ऐसा नहीं पूछना, ठीक है। पॉइंट आउट वन थिंग इन कन्वर्सेशन, ठीक है। अभी फोकस करना, क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स दैट हेल्प क्लाइंट डेवलप्स और एक्सपांड द आइडियाज। ऐसा क्वेश्चन या स्टेटमेंट पूछना है कि वो अपने आइडिया को और अच्छे से डेवलप और एक्सपांड कर पाए। डायरेक्ट कन्वर्सेशन टुवर्ड्स द की टॉपिक्स, कुछ आलतू फालतू की बातें नहीं, कितनी गर्लफ्रेंड थी ना, कितने बॉयफ्रेंड थे ना, वो हमारे काम का है नहीं है। वो काम का होगा कब, जब STI में घुस रहे हो आप तब होगा। अभी तो हम सीधा की पॉइंट्स पे भी आपको ऐसा कैसे हुआ, कैसे लगा, ये सब क्यों हुआ है, बस ऐसे डायरेक्ट जो की पॉइंट्स है वही पूछेंगे, जिससे हमको हमारे डेटा कलेक्शन में हेल्प मिल पाए। यू मेंशन यू फील हैप्पी व्हेन, आपने ऐसा मेंशन किया है कि आप खुश होते हो जब जब क्या है वैसा। यू शेड यू बिकम एंग्री सडनली, आपने बोला था आप जल्दी से गुस्सा हो जाते हो, जैसे कि कब, कैसे, है ना, ये सब वो बताएगा। अभी है डायरेक्टिंग करना, comments that elicit specific information from the client is used to collect assessment data, not to satisfy nurse curiosity। जैसे कि क्लाइंट्स बोल रहे हैं दे टोल्ड मी आई नीडेड टू सी अ स्पेशलिस्ट, उन्होंने बोला था कि मुझे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। नर्स बोल रही है व्हाट मेड दैम से दैट टू यू, आपको क्या लगता है, और व्हेन वर यू टोल्ड दिस, कब बोला और कैसे बोला। हाउ डू यू फील अबाउट सीइंग अनदर डॉक्टर, आपको कैसा लगेगा अगर आप ये डॉक्टर को छोड़ के और कोई स्पेशलिस्ट को दिखाओगे, आपको लग रहा है आपकी कंडीशन के वाइज कि आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और स्पेशलिस्ट के पास। ये डायरेक्टिंग है, उसको सही डायरेक्शन में लाना, ठीक है, या फिर वो जो डायरेक्शन में उसको सही लग रहा है या नहीं। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो नर्स स्टार से मुझसे, ठीक है, तो आपको ऐसा कंटेंट मिल रहा है, आपको ऐसा मैं समझा रही हूँ कि आपको लगेगा कि हाँ मैं जुड़ी रहूँ, मैडम रोज़ जो है लेक्चर्स को डाले, क्वेश्चन सॉल्व करवाए, जिससे हमारी आने वाली CSC सिविल, RRB और नॉर्सेट क्रैक हो सके, है ना। ये क्या है, आपका डायरेक्शन फिक्स है। पर देखो जिस बच्चों ने अलग अलग चैनल्स पे जो है वो अलग अलग जगह घूमना चालू किया, वो लोग ऐसे ही घूमते रहेंगे पूरी ज़िंदगी, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ जुड़े रहिए, लेक्चर्स को फिर से देखिए, रिवीजन कीजिए, डिफ़िकल्टी आती है तो कमेंट में डालिए, मैं ज़रूर सॉल्व करके भेजूँगी, ठीक है। पर आप यहाँ वहाँ घूमना बंद कर दीजिए। इवन दो मैं आपको बोलती भी हूँ कि आप ऐसे ही जुड़ते रहोगे, रिवीजन करोगे, पेपर जब आए उसके बाद मुझे बोलना कि मैडम आपने जो सिखाया था वो ऑब्वियसली आया है, ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं वर्बलाइजिंग द इम्प्लाइड, एन अटेम्प्ट टू डिटेक्ट द ट्रू मीनिंग ऑफ द वर्बल। वो जो बोल रहा है वो कितना सच बोल रहा है हवा में तो नहीं। क्लाइंट हाउ मच इज़ द एक्सरे गोइंग टू कोस्ट, बराबर, मतलब कि ये एक्सरे की कितनी कोस्ट है। यू आर वरीड अबाउट योर मेडिकल बिल्स, तो क्या आपको चिंता है आपके मेडिकल बिल्स के बारे में, ठीक है, तो उसको ट्रू मीनिंग बताना है ना। वर्बलाइजिंग द इम्प्लाइड, making observation, the nurse calls attention to behavior indicative of feelings। you seem sad today, लग रहा है आप आज थोड़ा सैड हो। you are limping as if your leg hurts, आप थोड़ा लिम्पिंग फील कर रहे हो, आपका लेग हर्ट्स कर रहा है क्या। ये मेकिंग ऑब्जर्वेशन है कि आपने ऑब्जर्वेशन किया कि आप ऐसा कर रहे हो, आप आज दुखी लग रहे हो, क्या हुआ है आपको लेग हर्ट होता है इसलिए लिम्पिंग कर रहे हो क्या। ये क्या है आपका ऑब्जर्वेशन, तब तो पता चला, उसने थोड़ी बताया, ऑब्जर्वेशन से ही पता चल गया, ऑब्जेक्टिव डेटा से, है ना। क्लैरिफाई करना, मेक्स द मीनिंग ऑफ द क्लाइंट्स मैसेज क्लियर, उसने जो बोला है उसको और क्लियर करना कि सच में आप यही कहना चाहते थे ना। प्रिवेंट्स नर्सेज फ्रॉम मेकिंग अजप्शन, और नर्सेज ये सब पूछेगी उससे क्या होगा, कोई अजप्शन नहीं बनेगा, बराबर। बुरी बुरी जो मान्यता है कि यार उसने ऐसा इसलिए बोला होगा या उसने ऐसा इसलिए बोला होगा, वो सब नहीं बनेगा, ठीक है। अबाउट क्लाइंट्स मैसेजेस, वो उसको सीधा पूछ लेगी तो पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्लाइंट को क्या प्रॉब्लम है। क्लाइंट करंटली वॉट आई एम डूइंग इन माई लाइफ आई एम नॉट सेटिस्फाइड, अभी ना मैं जो भी अपने जीवन में करता हूँ मुझे उससे कोई संतोष ही नहीं मिल रहा है। नर्स व्हाट डू यू मीन बाय नॉट सेटिस्फाइड, आपका क्या मतलब है, क्यों सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ठीक है। ऐसे उसको पूछ लेना है, क्लैरिफाई कर देना है, फिर आपको नहीं सोचना है यार ऐसा तो इसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा कि ये सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा तो क्या होगा, ये क्या कर, ऐसा नहीं, आपको सीधा पूछना है उसके। नेक्स्ट है कि कन्फ्रंटिंग, तो व्हेन नर्सेज सी डिफरेंस इन बिटवीन
words and action of the patient. She tries to get an explanation from the patient. मतलब वो बोल रहा है खुशी की चीज़ें बराबर और उसको आ रहा है रोना. ठीक है, तो ये वर्ड्स और एक्शन मैच नहीं हो रही है. नर्स मेक्स रियलाइज द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट एंड एनकरेज चेंज. उसको वो प्रॉब्लम का रियलाइजेशन करवाना है और उसके एक्सप्रेशन को चेंज करवाना है. फॉर एग्जाम्पल, क्लाइंट सेज आउट ऑफ एंगर आई बीट हर, स्टेटेड विथ स्माइलिंग. मुझे गुस्सा आया और मैंने उसको मार दिया और वो हंस रहा है. ठीक है. नर्स सेड यू बीट हर येट यू आर स्माइलिंग. आप बोल रहे हो कि आपने उसको मारा फिर भी आप हंस रहे हो. क्लाइंट सेज आई डोंट वाई आई एम लाइक दिस, आई कुड नॉट फील इमोशन. क्लाइंट बोल रहा है कि मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे कोई इमोशन ही फील नहीं हो रहा है. नर्स सेज इफ़ यू फील दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम यू शुड अप्रोच अ डॉक्टर. अगर आपको लग रहा है कि आपको इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से इसके रिगार्डिंग बात कीजिए. ठीक है. तो कॉन्फ्रॉन्टिंग करना है कि उसके वर्ड्स और उसके एक्शंस जो है वो मैच हो रहे हैं या नहीं. फिर वो किसी की ये ऐसा देखो मारा और फिर हंस रहा है, ये सही है क्या? नहीं है ना. तो ये आपको कॉन्फ्रॉन्टिंग करना है. ठीक है. फिर है लिमिट सेटिंग. ये होगा वर्किंग फेज के अंदर. कितने कब होगा? वर्किंग फेज के अंदर, है ना. तो स्टेटिंग एक्सपेक्टेशन फॉर अप्रोप्रिएट बिहेवियर, एस्टैब्लिशिंग बिहेवियरल पैरामीटर्स. नर्स सेज इट लुक्स लाइक यू आर नॉट श्योर हाउ टू बिहेव विथ मी. नर्स बोल रही है कि मुझे लग रहा है कि आप श्योर नहीं हो कि आपको मेरे साथ कैसे बिहेव करना चाहिए. क्लाइंट सेज वाई डू यू फील लाइक दैट. क्लाइंट बोल रहा है कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है. नर्स कह रही है इट्स बिकॉज यू आर आस्किंग मी सम पर्सनल क्वेश्चंस अबाउट मी. क्योंकि आपने मेरे बारे में मुझे कितने पर्सनल क्वेश्चंस पूछे इसलिए. तो ये लिमिट सेटिंग है. उसको बताना है कि भाई मेरा फ़ोन नंबर पूछना, मेरे बारे में ज़्यादा पूछना ये आपको नहीं, बराबर आपका जिम्मेदारी नहीं है. एक बाउंड्रीज का उसको फील करवाना है. ठीक है. अगर वो ऐसे सब मामलों में घुस रहा है तो उसको रोकना है कि रुको, आपको यहीं तक रहना है, आपकी बाउंड्री ये है. ठीक है. अभी हम देखेंगे क्वेश्चंस, पर उसके पहले मैं चाहती हूँ कि हम ये 15 के सिर्फ नाम एक बार देख लें. ठीक है. ओके. पहला क्या था? ऑफरिंग सेल्फ, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली अवेलेबल करवाना खुद को, है ना. फिर था ब्रॉड ओपनिंग्स. ठीक है. साइलेंस रहना, एक्टिव लिसनिंग, साइलेंस. फिर क्या था? ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना. नेक्स्ट था रिफ्लेक्शन. उसने जो बोला उसी पे उसको रिफ्लेक्शन करवाना. ठीक है. उसी में से क्वेश्चंस निकालना. फिर रीस्टेटिंग, स्टेटमेंट को फिर से दोहराना, डायलॉग को फिर से वो कहना. ठीक है. फिर है एक्सप्लोरिंग, उसको और एक्सप्लोर करके सुना. रिकॉग्निशन, कोई एक चीज़ पे उसको कन्वर्जेशन में ध्यान उसका वहाँ पे केंद्रित करना. फोकसिंग, बराबर आप उस पर फोकस कर रहे हो, है ना. उसकी चीज़ों पे, उसके बोलने पे फोकस हो रहा है. फिर है डायरेक्टिंग. ठीक है. डायरेक्शन में उसको लाना. ठीक है. करेक्ट डायरेक्शन में. वर्बलाइजिंग द इम्प्लाइड, मेकिंग ऑब्जर्वेशन कि मुझे ना देखा ऐसा लग रहा है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है इसमें, सिर्फ आप देख के बता रहे हो ऑब्जर्वेशन से, है ना. क्लैरिफाइंग करना कि ओके आपको ऐसा लग रहा है तो क्यों पेन हो रहा है यहाँ पे, तो कहाँ हो रहा है प्रॉपर, है बराबर. ये कन्फ्रॉन्टिंग करना. ठीक है. आप तो बोल कुछ रहे हो, आपके एक्शंस कुछ और जारी हो रही है. ठीक है. और नेक्स्ट है लास्ट लिमिट सेटिंग, जो वर्किंग फेज में होता है. ठीक है. क्लियर. वी जस्ट नाउ डिस्कस द क्वेश्चंस. ओके. बी फोकस्ड ओवर देयर. आपको जिसका आंसर आता है यू पुट द कमेंट बॉक्स. ओके. क्योंकि इससे ही आपको यूँ लगेगा कि यू आर अटेंडिंग द लाइव लेक्चर. ठीक है. आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है. ओके. और मैं ज़रूर देखूँगी आपने क्या कमेंट डाला, और इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने इतना सब कुछ किया है, वो कुछ तो काम में आ रहा है, कोई तो उससे कुछ सीख रहा है ना. अ क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ डिप्रेशन. क्लाइंट का डायग्नोसिस निकला कि वो डिप्रेशन में है. हु हैज़ अटेम्प्टेड सुसाइड सेज टू द नर्स. और उसने कई बार सुसाइड किया है, क्योंकि डिप्रेशन वाला क्लाइंट जो है वो सुसाइडल टेंडेंसी करता है और इसीलिए उसको ईसीटी दिया जाता है ना. जो 1938 में ल्यूसिनो बिन्नी और
यूगो सलेटी ने ढूंढा था, ECT है ना। आई शुड हैव डाइड, वो कहता है मुझे मरना है। आई हैव ऑलवेज बीन अ फेल्योर, मैं अपनी लाइफ में हमेशा फेल्योर ही रहा हूँ। नथिंग एवर गोज राइट फॉर मी, कुछ भी मेरे लिए ना सही हुआ ही नहीं है। विच थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स वुड द नर्स मेक, यहाँ पे नर्स का क्या रिस्पॉन्स होगा? यू हैव एवरीथिंग टू लाइव फॉर, सब चीज़ें आपके पास जीने के लिए। वाई डू यू सी योर सेल्फ एज अ फेलियर, आप क्यों अपने आप को फेलियर दिखा रहे हो? फीलिंग लाइक दिस इज ऑल पार्ट ऑफ बींग डिप्रेस्ड, पता नहीं कि ये तो सबकी लाइफ में होता है, डिप्रेस और सब तो चलता रहता है, यही जीवन है। इट साउंड एज इफ़ यू हैव बीन फीलिंग लाइक अ फेलियर फॉर अ वाइल, क्या ऐसा आपको पहले कभी फील हुआ है कि आप फेलियर हो? ठीक है, तो हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे और ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है कि इट साउंड्स एज इफ़ यू हैव बीन फीलिंग लाइक अ फेलियर फॉर अ वाइल, बराबर, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो वेरी गुड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म रेफर्स टू साइंस दैट डील्स विद प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है, ऐसा कौन सा टर्म है साइंस के अंदर कि जो दिखाता है कि हेल्थ, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, अच्छा करना एंड प्रिवेंशन ऑफ द मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करना थ्रू दी एप्लीकेशन ऑफ साइकेट्री एंड साइकोलॉजी, ठीक है, और कौन सा एप्लीकेशन लगाना है यहाँ पे? साइकेट्री एंड साइकोलॉजी, और क्या करना है? मेंटल हेल्थ को प्रमोट, मेंटल इलनेस को प्रिवेंशन। तो क्या आएगा? मेंटल हेल्थ है ये, मेंटल हाइजीन है, बेसिक साइकोलॉजी है या अप्लाइड साइकोलॉजी है, तो इसको बोला जाता है क्या? मेंटल हाइजीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? मेंटल हाइजीन बोला जाता है, कि जिस टर्म के अंदर मेंटल हेल्थ को प्रमोट, मेंटल इलनेस को प्रिवेंट किया जाता है साइकेट्री एंड साइकोलॉजी के थ्रू, तो उसको मेंटल हाइजीन बोलेंगे। ठीक है। What is the most important information the nurse would teach to prevent relapse in a client with a psychiatric illness? मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? नर्स ऐसा क्या सिखाएगी पेशेंट को कि जिससे रिलैप्स रुक जाए साइकेट्रिक इलनेस में? ठीक है, ओके। तो पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि भाई रिलैप्स का मतलब क्या। तो रिलैप्स का मतलब होता है वर्जनिंग ऑफ दिस सिम्टम्स आफ्टर टेम्पररी इम्प्रूवमेंट, बराबर, क्या? वर्जनिंग ऑफ दिस सिम्टम्स आफ्टर टेम्पररी इम्प्रूवमेंट, पहले टेम्पररी इम्प्रूवमेंट अच्छा हो गया और फिर से अब उसके सिम्टम्स बहुत ही ख़राब होने लगे हैं, वो रिलैप्स है, उसको हमको यहाँ पे रोकना है। तो हम क्या करेंगे? डेवलप अ क्लोज सपोर्ट सिस्टम, क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिविटीज़ दैट कोज एंग्जाइटी, ऐसी कोई एक्टिविटी मत करवाओ जिससे उसका एंग्जाइटी हो, या फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन रेजिमेन, या उसकी जो प्रिस्क्राइब रेजिमेन है उसको लेने के लिए बोलो। तो यहाँ पे हम क्या करवाएंगे उसको? सबसे ज़्यादा ज़रूरी साइकेट्रिक में क्या होता है, या हमको भी क्या बोलते हैं कि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में जियो, कोई टेंशन मत लो, सब अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्या आएगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन द नर्स वुड टीच टू प्रिवेंट रिलैप्स इन अ क्लाइंट विद द साइकेट्रिक इलनेस इज द क्रिएट स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, मतलब कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है कि ड्यूरिंग विच फेज ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन द नर्स शुड एक्सपेक्ट दैट पेशेंट में टेस्ट दैट कॉम्पिटेंसी एंड कमिटमेंट ऑफ अ नर्स, ऐसा कौन सा फ्रेज है कि जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी और कमिटमेंट फील होगा पेशेंट को? तो प्री इंटरेक्शन में, ओरिएंटेशन में, वर्किंग फेज में, या टर्मिनेशन फेज में, किस में पेशेंट को फील होगा, एक्सपेक्ट करेगा वो कॉम्पिटेंसी एंड कमिटमेंट को नर्स की? क्या है देखो, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन द नर्स शुड एक्सपेक्ट दैट पेशेंट में टेस्ट द कॉम्पिटेंसी एंड कमिटमेंट ऑफ अ नर्स, किसने जो कमिटमेंट दी थी ना उसने की, हाँ, कि वो मुझे अच्छा कर देगी, कॉम्पिटेंसी है इसके अंदर, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है लड़ लेती है, तो ऐसी कौन सा फेज़ है? ऐसा फेज़ है कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि ओरिएंटेशन फेज़। ठीक है, तभी वो अपने ऊपर उसको वर्क करने देगा, वरना उसने ओरिएंटेशन में नर्स को माप लिया ना कि ये कुछ इसको कुछ नहीं आता है, वो उसके हार्ट बीट बढ़ते हैं, वो इमरजेंसी में पेशेंट है और ये नर्स जो है वो खुद गिर जाती है, मुझे क्या संभालेंगी, तो वो आपको हाथ भी नहीं लगाने देगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा? ओरिएंटेशन फेज, इसमें एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अकर,
इनिशियल फेज जो है उसमें नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में क्या होगा? एनकरेजिंग वर्बलाइजेशन ऑफ फीलिंग्स, एस्टेब्लिशिंग द थेरापेटिक कॉन्टैक्ट, एक्सप्लोरिंग अल्टरनेट बिहेवियर्स या इवेल्युएटिंग द प्लान ऑफ एक्शन। तो क्या आएगा यहाँ पे करेक्ट? इनिशियल फेज में क्या करना है हमको? ऑब्वियसली हम क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि एक्सप्लोरिंग अल्टरनेट बिहेवियर। ठीक है, क्या करेंगे हम? अल्टरनेट बिहेवियर जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे? एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जो है वो इनिशियल फेज़ में क्या देखेंगे? नर्स जो है वो पेशेंट का अल्टरनेटिव बिहेवियर देखेगी और खुद के लिए भी देखेंगे कि मैं कौन से अल्टरनेटिव टेक्निक्स का यूज़ करके इसको अच्छा कर सकती। ठीक है, इसलिए आएगा एक्सप्लोरिंग द अल्टरनेट बिहेवियर्स, या कौन सा ऐसा टेक्निक यूज़ करके मैं और कुछ इसके बारे में अच्छे से जान सकूँ। ठीक है, विथ प्रूफ, है ना। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन अ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप इज़। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि आज तक कितनी सारी एग्जामों में पूछा गया है। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो थेरेपेटिक रिलेशनशिप में ज़रूरी है? ट्रस्ट, नॉलेज, प्रोफेशनलिज्म या मोटिवेटिंग? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ट्रस्ट, फिर ही सब कुछ होगा। ठीक है, मतलब वो आपको सारी बातें बताएगा, ठीक है, एक्सप्रेशन दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो क्या है? ट्रस्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट है कि इन कम्युनिकेटिंग विथ पेशेंट्स दी वर्ड रैपोर्ट मीन्स। हम पेशेंट से कम्युनिकेटिंग कर रहे हैं तो रैपोर्ट वर्ड का मतलब क्या है? टू डिस्कस प्रॉब्लम्स एंड ट्रीटमेंट विथ अ पेशेंट, टू रिपोर्ट द पेशेंट्स फीलिंग्स टू अ डॉक्टर, टू अंडरस्टैंड द पेशेंट, या टू शो जेन्यून फीलिंग ऑफ गुडविल। तो ये है रैपोर्ट मेंटेन करना, मतलब कि टू शो जेन्यून फीलिंग ऑफ गुडविल, जेन्यून फीलिंग दिखाना रैपोर्ट है। रैपो मेंटेन रखना, मैं नर्स हूँ आप पेशेंट हो, जेन्यूनिटी। ठीक है, गुडविल, अच्छा ही होगा सब, ये है रैपोर्ट मेंटेन करना। ठीक है, अभी है द नर्स इन द मेंटल हेल्थ यूनिट प्लान्स टू यूज विच थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स वैन कम्युनिकेटिंग विथ अ क्लाइंट। ठीक है, नर्स जो है एक मेंटल हेल्थ यूनिट में है, तो वो ऐसा तो कौन सा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का जो है वो यूज़ करेंगी टेक्निक्स का कि जिससे वो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर पाए। मतलब यहाँ पे जो भी ऑप्शन में कम्युनिकेटिंग टेक्निक होगी वो करेक्ट होगा, जिसमें नॉन कम्युनिकेटिंग होगी वो इसमें नहीं आएगा। रीस्टेटिंग करना ऑब्वियसली आएगा, रीस्टेट तो हम करते थे, जिसमें ऑप्शन है वो तो करेक्ट ही है। सब में ऑप्शन है, मतलब सब ये। चलो, एक्टिव लिसनिंग करते थे ना, एक्टिव लिसनिंग भी, तो बी होना चाहिए। ए बी सब में। अभी आस्किंग द क्लाइंट वाई, ये तो नॉन थेरापेटिक था। जिसमें सी है उसमें मारो गोली, तो एक 1 और एक 3 वो नहीं आएगा। अभी आगे पढ़ो। मेंटेनिंग न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज, ऑब्वियसली न्यूट्रल रिस्पॉन्स होने चाहिए, है ना। फिर प्रोवाइड एन एक्नोलेजमेंट एंड फीडबैक। ठीक है, और उसको एक्नोलेजमेंट और फीडबैक भी देना होता है, पर गिविंग एडवाइस नहीं देनी है। अप्रूवल और डिसअप्रूवल हमको नहीं देना है, ये तो नॉन थेराप्यूटिक है। तो क्या आना चाहिए? ए, बी, डी एंड ई। रिस्टेटिंग, एक्टिव लिसनिंग, मेंटेनिंग न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज, प्रोवाइडिंग एक्नोलेजमेंट एंड फीडबैक। तो जो ये सेकंड वाले दो है, पर उसमें से जो ए बी डी ई है ना, सेकंड वाला ऑप्शन वो करेक्ट है। ठीक है, सेकंड वाला ए बी डी ई वाला करेक्ट है। चलो, द मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड क्रिटिकल फेज ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज़। चारों फेज में से सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और क्रिटिकल फेज कौन सा है? ओरिएंटेशन फेज, वर्किंग फेज, टर्मिनेशन फेज या इंडक्शन फेज? तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फेज है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि टर्मिनेशन फेज, क्योंकि उसी फेज के अंदर डिपेंडेंसी, एंगरनेस, ठीक है, फिर ट्रांसफरेंस, काउंटर ट्रांसफरेंस, ये सब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए वही डिफ़िकल्ट और क्रिटिकल फेज है। ठीक है, कौन सा? टर्मिनेशन फेज। ठीक है, जो लास्ट फेज है वो। व्हेन अ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज एंडिंग, द पेशेंट में रिएक्ट बाय। जब नर्स पेशेंट रिलेशनशिप ख़त्म हो रही है, टर्मिनेशन फेज है, तो नर्स पेशेंट क्या रिएक्ट करेगा? रिजेक्टिंग थी नर्स, वो नर्स को रिजेक्ट कर देगा। बिकमिंग एंग्री, रिग्रेशन एंड विड्रॉल या एक्सेप्टेंस, क्या करेगा? नॉर्मल पेशेंट क्या करेगा? तो नॉर्मल पेशेंट क्या करेगा? उसको क्या करेगा? वो जो है वहाँ पे एंगरनेस थोड़ा दिखाएगा। ठीक है, क्या दिखाएगा? एंगरनेस जो है वो दिखाएगा। ठीक है,
ठीक है, देखो यहाँ पे ये मत सोचना कि ये कैसे बिकमिंग एंग्री आएगा। तो वो इसलिए कि पहले वो गुस्सा करेगा। पहले क्या होगा, पेशेंट नर्स पे गुस्सा होगा, फिर नर्स को रिजेक्ट कर सकता है, उसका रिग्रेशन एंड विड्रॉल कर सकता है, लास्ट में एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, मुझे घर जाना ही है। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले तो वो एंगरनेस दिखाएगा। याद रखना, ऐसे है इसका आंसर। मोस्ट ऑफ द गोल्स ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप कैन बी अचीव्ड ड्यूरिंग। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के मोस्ट ऑफ द गोल कौन से फेज़ के अंदर अचीव्ड हो जाते हैं, फुलफिल हो जाते हैं? ओरिएंटेशन फेज़ के अंदर, ट्रस्टिंग फेज़ के अंदर, टर्मिनेशन फेज़ के अंदर या वर्किंग फेज़ के अंदर। तो मोस्ट ऑफ द जो भी गोल है वो ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि वर्किंग फेज़ के अंदर फुलफिल हो गए। और क्रिटिकल फेज़ बोले तो कौन सा, टर्मिनेशन फेज़। और गोल फुलफिलमेंट अचीव्ड बोले तो कौन सा, वर्किंग फेज़। ठीक है, ऐसे सब याद रखना। अ फिनोमेनन ड्यूरिंग थेराप्यूटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप when client unconsciously attributes or transfers to the nurse feelings and behavioral predispositions formed towards the patient from his or her past is। एक ऐसा फिनोमेनन ड्यूरिंग थेरापेटिक नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप में जिसमें क्लाइंट अनकॉन्सियसली एट्रीब्यूट्स हो रहा है, ट्रांसफर्स हो रहा है नर्स के ऊपर, नर्स की फीलिंग्स के ऊपर। बेचारी आके कितना सारा काम करती है, कितने सारे लोगों को संभालती है। ठीक है, और उसको अपना पर्सनल पास्ट सब बताता है कौन, पेशेंट। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस, बाउंड्री वायोलेशन कर रहा है, ट्रांसफरेंस या काउंटर ट्रांसफरेंस। तो ये क्या हो रहा है, पेशेंट नर्स के प्यार में पड़ रहा है, मतलब कि नर्स से लगाव हो रहा है। तो ये क्या है, ट्रांसफरेंस है। क्या है, ट्रांसफरेंस। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कई बार कि ये ट्रांसफरेंस, पेशेंट को ऐसा भी लगता है कि मेरी माँ जैसी है, ये मेरी ऐसी है, बराबर, ऐसा भी लगता है। जरूरी नहीं हर बार उसको ऐसा ही फीलिंग हो कि लव हो गया। लव कई टाइप्स के होते हैं ना, वैसे। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज फैसिलिटेटेड बाय स्टडी ऑफ। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद को समझना, मैं कैसा हूँ, बराबर। इंट्रोवर्टेड, एक्सट्रोवर्टेड, किसको मेरे बारे में पता है, मेरे को कौन जानता है कि मैं ऐसी हूँ, ये किसके थ्रू पता चला, किसकी स्टडी करके, न्यूमांस विंडो की, कोठारी विंडो की, जोहारी विंडो की या बोहारी विंडो की। हमको पता है कौन सी विंडो पड़ी थी, वही जोहारी विंडो की, और पता चला था हमको। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑल द फॉलोइंग आर थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक्स एक्सेप्ट। इसमें से सारी के सारी थेरापेटिक कम्युनिकेशन है, एक को छोड़ के। 3 होगी, एक नहीं होगी। एडवाइजिंग बिल्कुल पहली ही नहीं है, एडवाइस नहीं देते हम कभी पेशेंट को। ऑब्जर्विंग करते हैं, लिसनिंग भी करते हैं और साइलेंट भी रहते हैं। एडवाइस नॉन थेरापेटिक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलो, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट है द कम्युनिकेशन टेक्निक इन विच रिपीटिंग द मेन आइडिया ऑफ व्हाट द पेशेंट जस्ट सेड इज। मेन आइडिया भी पेशेंट ने बोला और हमने जस्ट उसको रिपीट करके पूछ लिया, ओके आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। ये एक्सेप्टिंग है, रिफ्लेक्टिंग है, रीस्टेटिंग है या ब्रॉड ओपनिंग है। तो ये क्या है, रीस्टेटिंग है। ये क्या है, अपने स्टेट रीस्टेट किया उसने, जैसे मेन आइडिया बोला अभी का भी आपने पूछ लिया। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसने बोला होता और आपने ध्यान केंद्रित किया होता उसका, तो रिफ्लेक्शन होता। ठीक है, पर उसने बोला, उसको ही उठा के आपने सीधा पूछ लिया, तो वो रीस्टेटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, communication technique used for a client who is confused and talking about many things at a time is। आप ऐसे क्लाइंट के साथ कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक यूज़ करोगे कि जिसमें क्लाइंट खुद कंफ्यूजिंग में है और वो बहुत सारी अलग 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 चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, घुमा फिरा के बातें कर रहा है। यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, उसको फोकसिंग कराओगे, यूज़ ऑफ साइलेंस या यूज़ ऑफ टच। तो आप ऐसी सिचुएशन में पेशेंट के साथ जो है वो फोकसिंग वाला है ना, उसको फोकस करवाएंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन में तो वो कहीं घूमेगा, आपको भी कहीं घुमाएगा, कंफ्यूज है क्या क्या सोचेगा, खाक सोचेगा, आपको बताएगा वो। तो उसमें क्या आएगा, फोकस करवाएंगे उसका। ठीक है, कि वो आंसर दे पाए, उसको इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और वो आंसर देगा हमको। तो फोकसिंग इज नेसेसरी व्हेन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द कन्फ्यूजन, एंड वो बातों को घुमा फिरा के जो है हमको भी साथ में घुमा फिरा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकॉर्डिंग ऑफ कन्वर्जेशन बिटवीन द नर्स एंड पेशेंट इन अ साइकेट्रिक सेटअप इज टर्म्ड एज। जो कन्वर्जेशन, जो कम्युनिकेशन नर्स और पेशेंट कर रहे हैं, नर्स क्वेश्चन पूछ रही है, पेशेंट आंसर दे रहा है, ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग करना, ये क्या है,
थेरापेटिक कम्युनिकेशन है, इंटरव्यू टेक्निक है, प्रोसेस रिकॉर्डिंग है या केस स्टडी है। तो ये प्रोसेस रिकॉर्डिंग है। क्या है? प्रोसेस रिकॉर्डिंग है। फिर से आपको उसको सुनना है, सुनाना है कि देखो ऐसा ही बोला था ना इसने, ठीक है, इसके लिए ज़रूरी होता है। व्हेन अ क्लाइंट सेज, डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी ज़रूरी होता है प्रोसेस रिकॉर्डिंग। यस, व्हेन अ क्लाइंट सेज आई कांट फोकस, माई माइंड कीप्स वॉन्डरिंग। क्लाइंट बोल रहे हैं मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, मेरा माइंड ना कहीं का कहीं चला जाता है। देन द नर्स रिप्लाई सेइंग यू आर हैविंग डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेटिंग। आपको कंसंट्रेटिंग में प्रॉब्लम हो रही है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ विच कम्युनिकेशन। इसने जो बोला उसको ये अच्छे से पूछा है, ठीक है, फोकसिंग करवाया, उसको पैराफ्रेजिंग करवाया, समराइजिंग करवाया, कॉन्फ्रंटिंग करवाया। क्या करवाया उसको? क्या करवाया इसको? ये पैराफ्रेजिंग करवाया है कि अच्छा आपको फोकस नहीं हो रहा है, ऐसा तो कौन सा, आपको क्यों कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है आपको, मतलब उसके ही बारे में अच्छे से सुन लेना, आपको ये नहीं ये प्रॉब्लम है, स्पेसिफाइड कर देना, खुद जाके नहीं सोचना है किसने ऐसा क्यों बोला। तो क्या आएगा उसमें? पैराफ्रेजिंग, ठीक है, ओके। रेस्पॉन्सेज विच टू अवॉइड इन थेरापेटिक कम्युनिकेशन आर एज फॉलोअर्स एक्सेप्ट। ऐसा कैसे, कौन सा रिस्पेक्ट है, रिस्पॉन्स है कि जो हमको थेरापेटिक कम्युनिकेशन में अवॉइड करना है। एक्सेप्ट मतलब कि जो हमको करना है। यहाँ पे क्या पूछा है? क्या पूछा है यहाँ पे? थेरापेटिक कम्युनिकेशन के बारे में पूछा है, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग एंड क्लैरिफाइंग, एडवाइस गिविंग तो नॉन थेरापेटिक है, क्लोज एंडेड भी नॉन थेरापेटिक है, आर्ग्यूइंग एंड जजमेंटल रिस्पॉन्स भी नॉन थेरापेटिक है। तो हम क्या करेंगे? उसको रिफ्लेक्टिंग और क्लैरिफाइंग करवाएंगे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट है ना, जो थेरापेटिक था। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक इज, नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक का एग्जाम्पल इसमें से चुनना है। वैलिडेटिंग, रिफ्लेक्टिंग, बी लिटलिंग या लिसनिंग। वैलिडेट भी करते हैं, थेरापेटिक, रिफ्लेक्टिंग भी थेरापेटिक है, लिसनिंग करना वो भी थेरापेटिक है, बट बी लिटनिंग जो है वो नॉन थेरापेटिक है। हम लिटल लिटल आंसर्स नहीं पूछेंगे उसको, ठीक है, क्लोज एंडेड नहीं, ओपन एंडेड पूछते हैं हम तो ऑप्शन सी यहाँ का आंसर है, जो नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन है। और बी लिटलिंग का मतलब लेस इम्पोर्टेंट, लेस वैल्यूएबल और इन्फीरियर, पर्दे के पीछे वाली चीज़ें जो हमको आगे लाने की ज़रूरत नहीं है, काम ही नहीं है उसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि द नर्स ऑब्जर्व्स द पेशेंट टू बी विड्रॉन एंड क्राइंग। नर्स पेशेंट को देख रही है कि जो विड्रॉन है और रो रहा है, एंड कन्वेज टू द पेशेंट दैट सी सिम्स टू बी सैड टूडे, ठीक है। और बोल रहा है कि मुझे लग रहा है कि आप आज थोड़ा उदास हो। द इंटरव्यूइंग अप्रोच यूज्ड हियर इज, यहाँ पे कौन सा अप्रोच यूज़ हुआ है इंटरव्यू के लिए? वे एग्जामिनिंग हो रहा है, क्लैरिफाइंग कर रही है, ओरिएंटिंग कर रही है, रिफ्लेक्टिंग कर रही है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्टिंग कर रही है। क्या कर रही है? रिफ्लेक्टिंग कर रही है। आप रो रहे हो, विड्रॉन हो, कन्वेज पेशेंट कि आप आज उदास लग रहे हो क्या, किस चीज़ से? तो वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग कर रही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनइफेक्टिव या नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन है, बराबर, मतलब नॉन थेरापेटिक आपको ढूंढना है। जजमेंटल एटीट्यूड, ऑब्वियसली वो क्या है? नॉन थेरापेटिक है, ठीक है। साइलेंस तो थेरापेटिक है, फोकसिंग थेरापेटिक है, इन्फॉर्मिंग थेरापेटिक है। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, जजमेंटल एटीट्यूड नहीं रखना है, जज नहीं करना है पेशेंट को, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये थेरापेटिक कम्युनिकेशन का, रिलेशन का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन समझने सीखने मिली होगी, और ये सारे क्वेश्चंस आपको आने वाली एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।